सूरत अल-कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। तो इस वीडियो में सबसे जो पहली आयत है सूरह कौसर की, उसको हिजा और रवा पढ़ते हैं तजवीद के मुताबिक। तो स्क्रीन पे देखिए, सबसे पहला लफ्ज़ इन्ना, ये इसकी पढ़ने का तरीका है। तो इसका हिजा इस तरह होगा कि सबसे पहला हर्फ अलिफ है, तो ये सबसे पहला हर्फ अलिफ पर जब ज़ेर या ज़बर या पेश आ जाए तो उस वक्त उसको अलिफ नहीं पढ़ा जाता बल्कि हमज़ा पढ़ा जाता है, यानी वो अलिफ हमज़ा में बदल जाता है। तो कायदा इस तरह है, रूल इस तरह है कि जो अलिफ भी मुतहरिक होगा, यानी जिस पर कोई हरकत हो, ज़बर हो या ज़ेर हो या पेश हो, तो उसको जब हम कुरान पाक के अंदर पढ़ेंगे तो अलिफ नहीं बोलेंगे बल्कि उसको हमज़ा बोलेंगे। तो पहले इस अलिफ के नीचे ज़ेर है तो इसको हमज़ा बोलेंगे, तो इस पर कवायद भी हमज़ा के ही लागू होंगे, पढ़ेंगे ये हमज़ा की तरतीब पे ही पढ़ेंगे। तो इसको आगे हमने नून के साथ मिलाना है, क्योंकि नून पर जो साइन है, जो निशान है, वो शद का निशान है। जैसे उल्टा ये डब्ल्यू होता है, ये शद का निशान है। तो जिस हर्फ पर भी शद होती है तो उसके साथ पिछले हर्फ को मिला दिया जाता है, यानी उससे पहला जो हर्फ है, शद वाले हर्फ से पहले वाला हर्फ, उसके साथ मिलाते हैं और फिर इसके ऊपर अपनी भी एक हरकत होती है, ज़बर होगी या ज़ेर होगी या पेश होगी, तो उसको भी पढ़ेंगे। यानी ये 2 दफ़ा शद वाले हर्फ को यानी कि 2 दफ़ा पढ़ा जाता है। तो ऐसे पढ़ेंगे हमज़ा नून ज़ेर इन, ये गुन्ना है। तो क्योंकि नून है, नून जब भी मुशद्दद होगा, नून पर जब भी शद आएगी तो उस पर गुन्ना करके पढ़ेंगे। गुन्ना कहते हैं नाक में आवाज़ के छुपाने को 2 सेकंड तक। इन, यहाँ तक हो गया। अब नून के बाद अलिफ है जो साथ नून के लगा हुआ है, लिखने में साथ टच है, तो नून को अलिफ के साथ मिलाकर ज़बर को पढ़ेंगे। नून अलिफ ज़बर न, इन्ना। तो जो अलिफ भी उससे पहले वाले हर्फ पर ज़बर हो तो उस अलिफ को अलिफ मद्दा कहा जाता है। ऊपर आपको छोटी मद नज़र आ रही है, तो इसको 2 से 3 सेकंड तक खींच के पढ़ेंगे, ऐसे इन्ना जी। नेक्स्ट जो लफ्ज़ है वो है अअतयना, अअतयना। तो अब इस पर जो रूल्स और कवायद लग रहे हैं वो ये हैं कि इस पर भी सबसे पहला हर्फ इसका देखें अलिफ है, उस पर ज़बर है, तो ये भी मुतहरिक हो गया, अलिफ मुतहरिक है, तो इसको भी हम हमज़ा बोल कर पढ़ेंगे। हमज़ा आइन ज़बर आ, हमज़ा को आइन के साथ मिलाएंगे क्योंकि आइन पर जज़म का साइन है। तो जज़म का जो रूल है वो ये होता है कि अपने से पहले वाले हर्फ को वो मिला लेता है। अब आइन पर जज़म है तो आइन से पहले वाले हर्फ पर ज़बर है, तो ये अलिफ हमज़ा, तो ये हमज़ा आइन के साथ मिल जाएगा। हमज़ा आइन ज़बर आ जी। तो उसके बाद त्वा को या से मिलाएंगे, वही सेम जो रूल है, ये रूल है कि त्वा पर ज़बर है और या पर जज़म है, त्वा को या के साथ मिलाएंगे। लेकिन यहाँ एक रूल और भी लगेगा, वो ये है कि जिस या साकिन, यानी जिस या पर जज़म हो और उससे पहले वाले हर्फ पर ज़बर हो, तो उसको या लीन बोला जाता है, यानी उसको जल्दी पढ़ते हैं, खींचते नहीं है। त्वा या ज़बर त्वाई, आ त्वाई। नून, इसके बाद नून का हर्फ है, तो नून पर है खड़ी ज़बर, स्टैंडिंग ज़बर इसको बोलते हैं, खड़ी ज़बर। तो इसका भी हुक्म अलिफ की तरह होता है, यानी इसको भी अलिफ की तरह खींच के पढ़ते हैं। बाज़ जगह कुरान पाक में बजाय खड़ी ज़बर के अलिफ भी लिखा हुआ होता है, तो ये सेम अलिफ के माने में है, यानी इसको 2 सेकंड तक खींच के पढ़ेंगे। नून खड़ी ज़बर न, आ त्वाई न, आ और त्वाई, इसको हमने खींचना नहीं है, नून को 2 सेकंड तक खींचना है। आ त्वाई न।
اب آگے جو کاف ہے، کاف پر بھی زبر ہے، کاف کے بعد آپ کو الف نظر آ رہا ہوگا، تو یہ الف امپٹی یا خالی ہے، اس الف پر نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ کوئی اور سائن ہے، تو اس کو یہ صرف لکھنے میں آئے گا، اس کو پڑھیں گے نہیں۔ اب اس ہم کاف کو آگے الکوثر کے لام کے ساتھ ملا دیں گے جزم کی وجہ سے، کاف لام زبر کل، کل۔ اس طرح آگے واو پر بھی جزم ہے، اور واو کا بھی یہ رول ہے کہ واو جب بھی ساکن ہو یعنی اس پر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو وہ واو بھی لین ہوگا، اس واو کو لین، واو لین بولیں گے اور بغیر کھینچے اس کو پڑھیں گے، ایسے پڑھیں گے کو، ثا زبر ثا، آگے را کو ساکن پڑھیں گے، یہ اس سٹاپ یعنی کہ وقف کی وجہ سے، کوثر۔ مکمل آیت اس طرح ہوگی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔